important person in my life, which is Baba. सुबकतर्फे श्री सुनील बर्वे यांना या पुरस्कारानं गौरवान्वित केलं. वेळ येतो, धडधडतंय थोडंसं छातीत. इतकं छान बोलल्यानंतर कौशिकीने खरंच त्यांचा आशीर्वादच खूप मोठा असतो. आणि मला बेसिकली सांगायचं हेच की सुबकच्या वतीनं मी 2010 साली आणि 11 साली 5 तेव्हासुद्धा दीदी होत्या, त्यांच्या हस्ते मी पुरस्कार स्वीकारला होता. आजसुद्धा दीदींच्या हस्तेच मी पुरस्कार स्वीकारलाय, मोहनजींच्या हस्ते स्वीकारलाय. परत जेव्हा मिळेल तेव्हा सुद्धा दीदी अजून पुढचे 4-5 पुरस्कार तरी मला हवेत तुमच्या हस्ते. सो पुन्हा एकदा आमच्या अख्ख्या टीमचे मनापासून आभार मानतो. त्यांच्या वतीने मी हा पुरस्कार स्वीकारतो. दीनानाथ प्रतिष्ठानचे सगळे परीक्षक मंडळी, दीनानाथ प्रतिष्ठान या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. यानंतरचा विशेष पुरस्कार आणि पुरस्काराचे यावर्षीचे मानकरी आहेत श्री कपिल देव निखंज. भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में आप हमारे दिलों पर राज करते हैं. भारत को पहला विश्व चषक दिलाने वाली वो ऐतिहासिक घड़ी आज भी हमारे नमक पटल पर उतनी ही तरोताजा है. क्रीड़ा जगत में आपके अतुलनीय योगदान के लिए आपको ये पुरस्कार समर्पित करते हुए हम सब आज बहुत गौरव महसूस करते हैं. अध्यक्ष मोहन जी भागवत को विनंती है कि हमारा यही आदर कपिल जी तक पहुंचाए इस छोटे से पुरस्कार के साथ. नमस्कार, गुड इवनिंग. कहते हैं कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, सब कुछ भूल जाते हैं. आज मेरे हालात ऐसे ही हैं. क्रिकेट का मैदान होता तो थोड़ा अलग बात होती. मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि कुछ मुझे समझ आने की कोशिश कर रहा था. मराठी, आज दुख होता है कि मुझे हिंदुस्तान की सारी लैंग्वेजेस क्यों नहीं आती. अगर आती होती तो आज मैं मराठी में ज़रूर कुछ बोल सकता. मने मराठी हेत नाय, ये सबसे पहले मैंने शब्द सीखा था कि नहीं आती तो कैसे मैं आप सबको बता सकूं. नमस्कार आप सबको, आप बैठे हुए यहाँ पर, आप सबको भी. अगर मुझे पता होता कि इतनी इज्जत मान मिलती है तो मैं शायद और थोड़ी मेहनत करता. कभी कभी अवार्ड या रिवॉर्ड लेने का कोई सोच नहीं होती जब आप खेलना शुरू करते हैं या कोई कार्यक्रम भी करते हैं. आप अपनी एक धुन में होते हैं और उस धुन के पीछे लगे होते हैं. और उसके बाद जब कोई ऐसे अवार्ड या रिवॉर्ड आपके सामने आते हैं तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि किन शब्दों में किस तरह कहा जाए. मैं लता जी का सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप सबको कहना चाहता हूँ, आज मुझे मौका मिला है इनको धन्यवाद करने का. जब हम 83 में वर्ल्ड कप जीते थे तो क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं था और हमें उसका कोई दुख नहीं था. तो काफ़ी चर्चा हुई उस समय कि क्रिकेटर्स को क्या मिला. ये अक्सर सारे मीडिया वाले बात करते हैं, मिला क्या इनको. हमें तो इज्जत और मान मिला, बहुत मिला. और शायद इतना मिला कि अभी तक उसको संभाल नहीं पा रहे. और फिर एक मुझे कॉल आया कि पूरी इंडियन टीम को एक हम लोगों को इकट्ठा करके लता जी एक आधा गाना गाएंगे और हमारी टीम को
कुछ पैसे इकट्ठे कर सबको, पहली बार वो एक चर्चा कर रहा हूं पब्लिक में, हम सबको 1-1 लाख रुपए का चेक मिला था। और पहली बार ही मैंने चेक देखा था 1 लाख का। उस समय तो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए टेस्ट मैच के मिलते थे। तो एकाएक दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, ये आए और पूरी टीम हम खड़े थे और हम बता नहीं सकते किस शब्दों में कि उसकी क्या अहमियत थी। पैसा तो था ही, पहली बार लाख रुपए का चेक मिलेगा तो आपको लगेगा अभी तूफान ही आ गया, कुछ हो गया, ऐसा लगा कि हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। लेकिन आज एहसास होता है कि उसकी अहमियत पैसे की थी, लेकिन वो जो कार्यक्रम किया था वो आज तक हम भूले नहीं हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी तमाम टीम की तरफ से आप सबको, लता जी को खासतौर धन्यवाद कहना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी में कोई अवार्ड भी इंडिया में इतना पुराना होगा, क्योंकि मैं पूछ रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शायद दिल्ली में रहते हुए हमें कुछ चीज़ों का इतना पता नहीं चलता, इग्नोरेंस या कह सकते हैं। तो मैं पूछ रहा था इतना बड़ा अवार्ड है, कितने साल से चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो मुझे पता चला, तो मुझे अपनी जिंदगी में याद नहीं है कि हिंदुस्तान को आज़ादी भी नहीं मिली थी उससे पहले अवार्ड चल रहा है। और वो अवार्ड हमें मिल रहा है तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए, यही कहूँगा कि इससे बड़ा अवार्ड जिंदगी में नहीं मिला कि जिसकी अहमियत पिछले 75 साल से चल रही है। तो आज मैं तमाम आप सबको, या जिन्होंने भी मेरा नाम, लता जी ने फोन किया तो मुझे मेरे हाथ से फोन ही गिर गया एक बार। ऐसा होता है जब आप किसी को इतना बड़े इंसान से बात करते हो तो क्या कहूँ। तो इनका फोन आया कि आपको आना है ये अवार्ड। मैंने कहा जी अभी पैदल चलना शुरू करूँ, दिल्ली से पहुँच जाऊँगा, इतने दिन में तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। तो मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कब आना है, कहते ये डेट है। मैंने कहा जी मैंने चलना शुरू कर दिया, पहुँच जाऊँगा आपके पास। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। और तमाम लोगों को जिनको अवार्ड मिल रहे हैं उनकी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है। फिर यही कहूँगा कि जब हम खेलना शुरू करते हैं या कोई काम भी करते हैं, कभी किसी इंसान को अवार्ड का ना तो लालच होता है ना ख्वाब होता है, लेकिन ये अवार्ड मिलने के बाद थोड़ा लालच बढ़ गया है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया। और इन संस्था को जिसने भी शुरू किया है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए मैं उन लोगों को, तमाम लोगों को जो इस कार्य के पीछे काम करते हैं, जो चेहरे हैं वो तो हम जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए जो इनके पीछे लोग काम करते हैं, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इसलिए ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहता, अक्सर हो जाता हूँ, लेकिन ये दिन मेरी ज़िंदगी का ख्वाब या बहुत ही ख़ास दिन है और मैं कभी इसको भूलने नहीं दूँगा। धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सेहत मिले, आपके परिवार को, सबको। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।